मेरे साथियों, आज की वीडियो में हम एक अरबी व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं। एक अरबी व्यक्ति जिसकी कहानी की शुरुआत एक रेगिस्तान से होती है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और इस अरबी व्यक्ति की कहानी का आनंद लेते हैं। अरबी शेख की कहानी रेगिस्तान की उस दुनिया से शुरू होती है जहां रेत के टीलों के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता। ये कहानी अरब प्रायद्वीप के एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां एक साधारण परिवार में जन्मे एक लड़के का नाम था ज़हिर अल नज़दी। ज़हिर का परिवार एक सामान्य बद्दू परिवार था जो अपनी जीविका के लिए ऊंटों का पालन पोषण और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। बचपन और संघर्ष ज़हिर का बचपन कठिनाइयों से भरा था। रेगिस्तान की गर्म हवाओं और सख्त जीवन शैली ने उसे बचपन से ही मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया था। ज़हिर का पिता शेख हमदान गांव के बुजुर्गों में से एक थे जो अपनी सख्त परवरिश और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। हमदान हमेशा अपने बेटे को सिखाते थे कि जीवन में सफलता के लिए मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। ज़हिर ने अपने पिता के साथ ऊंटों की देखभाल करते हुए ही अपने जीवन का पहला सबक सीखा था। रेगिस्तान में वही जीवित रहता है जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। यह सबक ज़हिर के दिल में हमेशा के लिए बस गया। युवा अवस्था और महत्वाकांक्षाएं जैसे जैसे ज़हिर बड़ा हुआ, उसकी आंखों में बड़े सपने पलने लगे। वह केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रहना चाहता था। वह रेगिस्तान की सीमाओं से परे दुनिया देखना चाहता था, नए अवसरों की तलाश में था। उसके पास पढ़ाई करने का कोई साधन नहीं था, लेकिन वह गांव के मस्जिद में मौलवी से पढ़ना लिखना सीखता था। एक दिन एक व्यापारी काफिला उनके गांव में आया जो सिल्क रोड पर व्यापार करता था। ज़हिर ने काफिले के मुखिया से मुलाकात की और उनसे व्यापार के बारे में कई सवाल पूछे। मुखिया उसकी उत्सुकता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्होंने ज़हिर को काफिले के साथ यात्रा करने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव ज़हिर के लिए एक सुनहरा मौका था। सफलता की ओर पहला कदम ज़हिर ने अपने पिता से अनुमति लेकर काफिले के साथ जाने का फैसला किया। इस यात्रा ने ज़हिर की दुनिया ही बदल दी। वह पहली बार समुद्र, ऊंचे पहाड़ और हरे भरे मैदान देख रहा था। हर नए शहर और देश में उसने व्यापार के नए नए तरीके सीखे। उसके अंदर का व्यापारी अब जाग चुका था। वह समझ गया था कि व्यापार के माध्यम से ही वह अपनी किस्मत बदल सकता है। कई वर्षों की कड़ी मेहनत और अनुभव के बाद ज़हिर ने खुद का एक व्यापारिक काफिला शुरू किया। वह अब केवल ऊंटों का व्यापारी नहीं था, बल्कि विभिन्न वस्त्र, मसाले और अनमोल पत्थरों का भी व्यापार करने लगा। उसकी चतुराई और व्यापारिक कुशलता ने उसे जल्दी ही अमीर बना दिया। शेख का खिताब ज़हिर अब अपने गांव के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन चुका था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण लोग उसका सम्मान करने लगे। वह अब शेख ज़हिर के नाम से जाना जाने लगा। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। वह हमेशा गरीबों की मदद करता और अपने गांव के विकास में भी योगदान देता। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया ताकि उसके गांव के बच्चे पढ़ लिख सकें और गांव के लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। शेख ज़हिर ने न केवल अपने गांव बल्कि पूरे क्षेत्र में एक उदार और सफल व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। ज़हिर की विरासत शेख ज़हिर का जीवन इस बात का प्रमाण था कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। वह अपने जीवन में कभी भी मुश्किलों से नहीं डरा और हमेशा आगे बढ़ता गया। उसकी कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास सच्ची लगन और मेहनत करने का जज्बा हो, तो आप किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शेख ज़हिर की इस तरह की कहानी न केवल उनके गांव बल्कि पूरे अरब में प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग आज भी उनकी कहानी सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि कैसे एक साधारण बद्दू लड़का अपनी मेहनत और लगन से एक महान शेख बन गया। शेख ज़हिर की कहानी आज भी रेगिस्तान की हवाओं में गूंजती है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली अमीरी दिल की होती है, न कि दौलत की।